वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th का साइंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और उसका आंसर सहित हम उसको बताने वाले हैं, जो कि आपका जो फाइनल एग्जाम 2026 में होने वाला है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश की किरण गमन करती है। चलिए, ऑप्शन 4 दिया गया है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? चलिए, आप लोग अगर मालूम है तो कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही आ रहा है। चलिए, तो पहला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। आप लोग पढ़े हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर हो गया ए, सीधी रेखा में। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। चलिए, सबसे जो प्रकाश का वेग है वो कम किसमें होता है? चलिए, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो चारों ऑप्शन में से सही उत्तर क्या होगा? सभी बच्चे क्या मारेंगे? कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा? चलिए, तो इसका आंसर होगा कांच में। सबसे कम जो होता है उसका वेग जो कांच में होता है, और सबसे ज्यादा वेग जो होता है उसका निर्वात में होता है। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चलिए, मोटर गाड़ी जो है के चालक के सामने लगा रहता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस। जो मोटर गाड़ी है उसके चालक के जो सामने का जो लेंस होता है, क्या होता है? लेंस होता है या दर्पण होता है? चलिए बताइए आप लोग। तो जो वो होता है दर्पण, वो होता है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। और जो साइड मिरर में उपयोग होता है उसका भी आप लोग कमेंट कीजिए उत्तर क्या होगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? चलिए, वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिए। तो विद्युत धारा जो होता है उसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। ऑप्शन डी में इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखा जाए, एक दो तीन और ओम, यानी जो एक दो तीन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? चलिए, तो इसका कमेंट में आंसर बताइए क्या होगा। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? चलिए, तो इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। तो आप लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी तीनों तीन है तो तीनों का जोड़ देंगे तो 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? 6, यानी 6 ओम। जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। सही उत्तर हो गया 6 ओम। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है? तो सभी बच्चों को मालूम होगा विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एस आई मात्रक होता है वोल्ट, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर का ताप हो जाता है। जो बॉक्स नुमा कुकर बनता है सौर कुकर, उसमें 3 से 4 घंटे में उसका जो तापमान है कितना डिग्री हो जाता है? तो इसका कमेंट कीजिए उत्तर क्या होगा। तो उसका जो सही उत्तर है वो 100 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच हो जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। पौनों का देश कहा जाता है। चलिए, भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। तो बताइए, पौनों का देश जो है, हवाओं का पवन जो है उनका देश किसे कहते हैं? वो है डेनमार्क, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? आप लोग पढ़े होंगे, पवन की चाल जो है पवन विद्युत जनित्र में कम से कम 15 किलोमीटर प्रति हावर होनी चाहिए, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, विभिन्न दूरिया पर वस्तुओं का प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, रेटिना द्वारा, सिलियरली पेशियों द्वारा, आइरिस द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलियरली पेशियों द्वारा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। इसी प्रकार के सभी प्रश्न जो कि सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, और दोस्त को शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। चलिए, जो दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता उसे जो होता है निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। कौन दृष्टि दोष कहा जाता है? निकट। और जो निकट की देख नहीं देख सकता उसे दूर कहा जाता है। तो इसका निकट का कौन सा पूछ रहा है?
दूर स्थित, तो वह निकट दृष्टि दूसरे जो ऑप्शन ए में है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? जो रेटिना के आगे जो बनता है उसको कौन सा दोष कहा जाता है? वो होता है निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देती। जो ऑप्शन इसका हो गया ये सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने खोज की थी, यानी खोज किसने की थी? चलिए बताइए। ये प्रश्न जो है फैराडे, जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज है उसने फैराडे ने किया था। जो ऑप्शन ए में है इसका सही उत्तर। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। चलिए, जो चार ऑप्शन दिया गया, धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो जो होता है ये जो होता है धारा के समानुपाती होता है। जो धारा होता है क्या होता है उसके समानुपाती होता है। जो ऑप्शन बी में दिया गया है इसका सही उत्तर। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? जो ऑप्शन है लोहा, निकेल, पीतल एवं कोबाल्ट। चलिए इसका कमेंट कीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है तो लोहा है, निकेल भी है, पीतल जो है वो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया, चलिए देखिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कौन सा है? 2H2 प्लस O2 एरो 2H2O, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, AgNO3 प्लस NaCl, AgCl प्लस NO3, H2 प्लस Cl2 एरो H2HCl। तो इसका जानते हैं द्विविस्थापन में दो जो है यौगिकों दो तत्वों का आदान प्रदान होता है। तो AgNO3 और NaCl है जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? चलिए CaCO3 प्लस CO प्लस CO2, CO प्लस 2HCl एरो CaCl2 प्लस H2O, Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि विस्थापन अभिक्रिया है, एक दूसरे को विस्थापित कर देता है। तो इसका देखिए Fe जो है Cu को विस्थापित करेगा क्योंकि वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। तो इसका सही उत्तर होगा Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं? विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो अवक्षेपण अभिक्रिया है उसमें आप लोग पढ़े होंगे जो होता है वो अविलेय लवण प्राप्त होता है। तो ऑप्शन इसका बी है सही उत्तर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए सभी बच्चे जानते होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। जो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? चलिए लिटमस विलियन है जो ना अम्लीय होगा जब ना क्षारीय होगा, तो वह किस प्रकार का विलियन होगा, यानी किस प्रकार का उसका रंग होगा? तो हमेशा बैगनी होता है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। किसी भी रसायन विलयन का पीएच मान तो सभी बच्चे जानते हैं कि 7, ऑप्शन बी में दिया गया है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? चलिए अच्छा प्रश्न है। कौन सा जो है अधातु कमरे की ताप पर द्रव होता है? तो वो है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। और जो धातु पूछेगा तो पारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। चलिए सीसा और टीन के जो मिश्र धातु है उसको हम क्या कहते हैं? चलिए बताइए इसको हम क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। उसे कहते हैं सोल्डर। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सोल्डर। जो ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hd, Ag, Au। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? चलिए सबसे ज्यादा जो है, सबसे कम पूछेगा तो सोना होता है Au, और सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाएगा इसका जो हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। जो ऑप्शन ए में दिया गया। क्या है इसका आंसर? कॉपर। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुति करता है? मेंडलीव,
मोजले, लोथर मेयर, लुइस पास्चर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोसले। क्या हो जाएगा, मोसले। जो ऑप्शन में आप लोग को नहीं दिखाया जा रहा है, प्रिंट मिस्टेक हो गया, तो मोसले हो जाएगा, इसको मोसले बनाया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में कौन सा सबसे अधिक आध्यात्मिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाता है जो आध्यात्मिक गुण को प्रदर्शित करेगा क्लोरीन, क्योंकि उसका 1 होता है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या है, ना कि परमाणु द्रव्यमान। चलिए, लोथर मेयर, मोसले होगा, मेंडलीफ होगा, बोर होगा। तो इनमें से सही उत्तर बताइए, इसका कौन सा हो जाएगा। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मोसले ने बताए थे, जो ऑप्शन नहीं दिया है, तो मोसले हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए। उत्पाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशिया में, यूग्लिना में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्पाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है, जो ऑप्शन सी में पाया है। अगला प्रश्न देखा जाए। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। चलिए, जो प्राकृतिक में है वो उसका जो ऑक्सीजन का संतुलन है वो कैसे बना रहता है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया, पौधे और मनुष्य में जो के बीच होता है। स्टोमाटा पौधा किस अंग में पाया जाता है। चलिए, स्टोमाटा तना में, पत्तियों में, जड़ में, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। तो जो स्टोमाटा है वो पत्तियों में पाया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वमन, चबाना, लहराना, हृदय का ठरकना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो होता है चबाना, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस, इनमें से सभी। उसका सही उत्तर है ए, सोडियम। अगला प्रश्न। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क एवं इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। कान के निचले हिस्से को डैश कहते हैं। चलिए, क्या कहते हैं, कर्णपाली, कर्णरक्षक, कर्णपोशी, कर्णधार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्णपाली, जो ऑप्शन ए में दिया गया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। चलिए, 4 ऑप्शन दिए गए, इसका सही उत्तर बताइए। जैव विकास है वो लामार्क ने, किसने समझाया था, लामार्क, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अगला प्रश्न है। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। चलिए, 3, 2, 4 एवं 8। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो विभिन्नताएं हैं वो 2 प्रकार की पाई जाती है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, जीन प्रारूप, जीनोटाइप एवं भी दोनों, जीनोटिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन प्रारूप एवं जीनोटाइप, यानी ए और बी दोनों, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है। जीन प्रारूप का वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित कैसे अनुवांशिक का विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीन प्रारूप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, जिसे कहते हैं जीनेटिक्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो होता है लक्षण प्रारूप, जिसे फिनोटाइप, जो ऑप्शन दोनों दे सकता है, इसमें दोनों दिया तो ऑप्शन सी हो गया। उसका दूसरा नाम है। ग्रेगर जॉन मेंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे, नाविक, व्यापारी, पादरी, कृषक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो थे पादरी, जो ऑप्शन सी है उसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है। मेंडलिक मेंडल ने जनक पीढ़ी किस लेटर से सूचित किया था, पी से, टी से, एफ से एवं एस से। तो वो पी से किया था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका क्या उत्तर हो जाएगा ए। इस प्रकार के सभी प्रश्न जानने के लिए सभी सब्जेक्ट का इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए।